तरीके से चुनाव की तारीखें भी आ चुकी हैं। 10 मार्च को वो भी तारीख आ चुकी है कि जिस दिन चुनाव का जो रिजल्ट है उत्तराखंड में पता चल जाएगा कि किसकी लहर इस बार आई है। तो ये बताइए, आसपास के जितने भी गांव हैं, क्या चुनाव का माहौल चल रहा है? नवनीत राठे जिस तरीके से मैदान में है, क्या स्थिति है? जैसा कि आप भी घूम के देख रहे होंगे जी। फिलहाल इस क्षेत्र में मैं समझता हूँ पहली बार एक ऐसा नवयुवक चुनाव लड़ रहा है, और वो भी आम आदमी पार्टी से। हालांकि जब हम कई दिन से लगे हुए चुनाव में, जहाँ जाते थे लोग पहले तो यही समझते थे कि भाई नया कैंडिडेट है, लेकिन उनको ये समझाया जा रहा, देखो केजरीवाल भी एक नए कैंडिडेट के रूप में आए थे और लगातार सत्ता में चले आ रहे, पंजाब को काफ़ी जोड़ने को जा रहे, गोवा में भी बहुत अच्छी स्थिति है। तो लोग अब समझ गए कि वास्तव में जो व्यवस्था का परिवर्तन हो सकता है तो वो इस नवयुवक के साथ में हम आम आदमी पार्टी के द्वारा ही हो सकता है। ये लगातार लोगों में जिज्ञासाएं जो थी, हम वो उसको चीज़ को समझ रहे हैं कि हम लगातार जो ये पुराने नेता कांग्रेस भाजपा के काजी निजामुद्दीन जी या हाजी जी चुनाव लड़ते आ रहे, तो अब हम ये सोच रहे हैं कि हम लगातार इन लोगों को चुनते आ रहे हैं और कोई व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा। हाँ, आज हमारे क्षेत्र की स्थिति, हमारे किसान की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अब हम ये नए नवयुवक आया है और क्षेत्र में इतनी अच्छी स्थिति है कि आप भी लगातार घूम रहे होंगे, देख रहे होंगे कि हमें पूर्ण विश्वास है कि हम व्यवस्था परिवर्तन करके रहेंगे। और हाँ जी अंकल जी, क्या कहना है इस बार चुनाव को लेकर? समर्थन किसे जाएगा, पहले तो बताइए। भाई समर्थन तो उसी पार्टी को देंगे भाई, जो ठीक काम करता आ रहा है उसे देंगे। कौन सी पार्टी कर रही है? यहाँ से बीजेपी थी, बीजेपी के भी 2-3 मुख्यमंत्री इस योजना में बदल चुके, कोई ऐसा विकास नहीं किया। हम तो जो हो कि अब को सोच रहे कि अब को आम आदमी जो नवीन भैया इनको ही देखा जाएगा, नहीं वोट दे डांगे। मैं क्षेत्र तीन जो मुख्यमंत्री बदल दिए इन्होंने, विकास कुछ नहीं, नील के बराबर। किसान तो बिल्कुल धरती में तार दिया इन्होंने कतई। हाँ, तो छक लिए तो बहुत। इससे पहले किसे वोट दी थी आपने? है जी, वोट पिछली बार जब दी थी किसे वोट दी थी आपने? निजामुद्दीन दी थी। अच्छा, निजामुद्दीन जी को दी थी। और और बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। सरकार तो उसकी है ना। अच्छा, सरकार तो भाजपा की। सरकार उसकी है तो वोट आपकी क्यों नहीं गई भारतीय जनता पार्टी? है जी, वोट भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं गई? वो तो कैंडिडेट था अपना जो। अच्छा, वो कैंडिडेट उस टाइम जो कर दिया। बैगल भगवानपुर विधानसभा का दौरा करते हुए मौसम भी बहुत ठंडा था, लेकिन जैसे मैंने आपसे बताया था कि देखते हैं लोगों से बातचीत करने के बाद माहौल गर्म बनता है या नहीं बनता है। आज तो मौसम भी थोड़ा गर्म है और जितनी भीड़ मेरे पास यहाँ पर इकट्ठी है नवनीत राठी जी के साथ, तो लगता है कि माहौल शायद गर्म यहाँ पर बन जाएगा। तो मैं कल भी आपको बता रही थी कि चुनावी भूचाल जारी है। नवनीत राठी जी पूरे उत्साह के साथ और पूरे जोश के साथ डोर टू डोर कैंपेन जो कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि एक मौका आम आदमी पार्टी को भी देकर देखिए। तो 10 मार्च को तय हो जाएगा कि उत्तराखंड में किस तरफ की लहर जो चली है, आम आदमी पार्टी की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या कांग्रेस पार्टी की तरफ से। नमस्कार, मानसी सैनी रुड़की हब में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं मौजूद हूँ मंगलौर विधानसभा की गांव खेड़ापुर जट में, जहां पर नवनीत राठी जी प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे कुछ बात करूंगी। पहले तो ये पूछूंगी कि आज आप यहाँ पर गाँव में आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या कहेंगे? हम लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, अपनी पार्टी की योजनाओं को और अपने विचारों को घर घर जाकर सब तक, अपने माता बहनों तक, अपने बड़े बुजुर्गों तक, अपने युवाओं तक, छोटे छोटे बच्चों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए आप आए हैं। तो वो लोगों से जैसे आपने बातचीत करी, आप लोगों से मिले, तो क्या लगता है कि लोगों का विश्वास जीत पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल जीत पा रहे हैं, और मेरे साथ अपने बड़ों का आशीर्वाद है, युवाओं का साथ है, छोटे छोटे बच्चों का प्यार है, अपने सब जितनी भी मेरी माताएं हैं उनका मेरे साथ आशीर्वाद है। तो बिल्कुल इस चीज़ को हम बड़े उत्साह और एक संगठन के साथ लेकर चल रहे हैं। कहने का मतलब ये चुनाव सिर्फ नवनीत राठी नहीं लड़ रहा, ये चुनाव हमारी पूरी मंगलौर विधानसभा और एक हर आम आदमी, हर बेरोजगार युवा, हर किसान, हर मजदूर सब चुनाव लड़ रहे हैं। ये सिर्फ नवनीत राठी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है मान सम्मान का, बेरोजगारी का। अंकल जी, मैं आपसे शुरुआत करके पूछ लेती हूँ, जैसे नवनीत जी ने बातें बताई हैं कि वो काम करेंगे इस तरीके से उत्तराखंड में, तो क्या लगता है आपको? नहीं लग रहा है सही काम करेंगे। युवा लोग हैं, मतलब युवा हो, युवा तो हैं, इतने टाइम से आप वोट करते आ रहे हैं। इससे पहले वोट किसे दी थी? इससे पहले तो भाजपा को दिए थे। अच्छा, क्यों दी थी भाजपा को और अब आम आदमी पार्टी को क्यों दे रहे हो? भाई यही है, हिंदू मुस्लिम बड़ा हिसाब, इस वजह से। तो
हिंदू भाजपा को मुस्लिम वाला हिसाब है, तो इसलिए आप भाजपा से कटौती करके आम आदमी पार्टी की तरफ वोट दे रहे हैं। आदमी आदमी को देंगे। चलिए, हाँ जी अंकल जी, आपको क्या कहना है? हम तो निजामुद्दीन के साथ रहे सारे में, उसके बाप के साथ रहे। उन्होंने कोई विकास नहीं करा इलाके में। जब फिर भी दोबारा जनता ने मौका दिया कासिम वो निजामुद्दीन जनता ने मौका दे तो प्रजातंत्र में भागे में आए, जब हम भी भागे में आए गए थे तो और की क्या कहता। को। अच्छा, तो अब आपको ऐसा लगता है कि नवनीत राठी जी बहका सकते हैं? नहीं, नवनीत राठी नया लड़का काम करेगा जो उसके साथ काम करेगा। चुनाव में उतरने वाला हर एक प्रत्याशी नया ही होता है अंकल जी। नहीं नया तो वो जो बरत लिया उसका क्या देखना। अच्छा, जब आपको बरत लिया हमने, आपके बारे में क्या सोचना। आपके नए लड़के के बारे में सोचना, ये विकास होगा इलाके में तो यहाँ। आपने भी कटौती कर दी वहाँ से? हाँ, कटौती करके हम तो नवनीत के साथ है सब। चलिए, हाँ जी अंकल जी, आप क्या कहेंगे? थोड़ा पीछे। मैं 32 साल भाजपा का संयोजक रहा हूँ, शक्ति केंद्र नारसन का, और भाजपा के कार्य से असंतुष्ट होकर मैं नवनीत राठी को अपना समर्थन दे रहा हूँ, क्योंकि भाजपा ने कोई किसी भी क्षेत्र में कार्य नहीं किया। अभी हॉस्पिटल की बात आई थी, नवनीत राठी ने बताया। मैं एक दिन हॉस्पिटल में गया वैक्सीन लगवाने के लिए, मेरी मिसेज भी मेरे साथ थी। मैंने कहा भाई मैं डॉक्टर हूँ और ये वैक्सीन लगवा दो मेरे, तो उन्होंने वैक्सीन लगानी शुरू कर दी। उनके पास ना ग्लोव्स थे, ना सैनिटाइजर था, और ना उनके पास स्पीट और हुआ था। मैंने कहा भाई स्पीट हुआ था लाओ कम से कम, मैं भी डॉक्टर हूँ, पहले से स्पीट से साफ करो उसके बाद लगाओ। लेकिन उन्होंने कहा यहाँ स्पीट हुआ है ही नहीं। तो ये विकास है भाजपा का। कितने समय से आपने, कितने समय तक भाजपा के साथ कार्य किया? 32 साल। 32 साल बाद आके अंकल जी एक मिनट बात सुनिए, अब आपको लग रहा है कि भाजपा सरकार में कोई विकास नहीं? 32 साल तक 32 साल किया, 32 साल किया, आए थे इसलिए वजह से कि भाई भ्रष्टाचार खत्म होगा, लेकिन कोई काम बिना पैसे के नहीं हो रहा। आपको लगता 32 साल बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। फिर भी आपको अब लग रहा है कि मैं लगा हुआ था, फिर भी कुछ सुधार होगा, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। जब सुधार नहीं हुआ, मैंने बताया आपको हॉस्पिटल के मामले में। आम आदमी पार्टी के साथ अब कितने समय तक रहेंगे जब 32 साल तक भाजपा में सुधार नहीं हुआ? अब तो जीवन भर इसी के साथ रहना। अब तो जीवन ही थोड़ा रह रहा है। उम्मीदें हैं थोड़ी सी, मैं उम्मीदें ही पूछूंगी, क्योंकि 32 साल भाजपा में कार्य करने के बाद तो अगर आम आदमी पार्टी का आप कहते हैं कि सुधार हो जाएगा, तो उम्मीदें हैं कि सुधार हो जाएगा। दिल्ली में भी कई साल भाजपा रही, दिल्ली में भी लोग उसके साथ रहे, लेकिन सारी दिल्ली ने जो आम आदमी पार्टी को वोट दे दिया, तो फिर हम क्यों नहीं दे सकते, है नहीं? तो बात यह है कि विकास नहीं हुआ, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। बिना पैसे के कोई काम किसी तहसील में कोई नहीं होता, किसी का भी, किसी बच्चे का नहीं होता। मतलब भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी का काम कर रही है। खंडूरी मुख्यमंत्री रहे, उस टाइम कोई पैसा नहीं लिया जाता, बिना पैसे कुछ सब कार्य होता था। लेकिन तब से ये आई, अब ये योजना जो आई, इसमें सारा पैसा आपने देख भी रहा, मुख्यमंत्री 3 बार बदले गए। अंकल जी बस ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार कर रही है क्या? भ्रष्टाचार पक्का, बिना भ्रष्टाचार के वहाँ कोई काम ही नहीं हो ऐसी रहा। कौन सी पार्टी जो भ्रष्टाचार नहीं कर रही है? आम आदमी पार्टी है, पकड़ा ही नहीं गया आप लोग कोई। कोई यहाँ का मतलब कोई अभी तक आया ही नहीं है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार दिल्ली में कर रही है? बताओ, दिल्ली में कोई पकड़ा गया भ्रष्टाचार में? कोई पकड़ा गया? आप ही बता दो। नहीं, वो भ्रष्टाचार में नहीं पकड़ा गया आम आदमी पार्टी का। भाई लोगों की नाराजगी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी देखी जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी का कार्य करती है। आप क्या कहना चाहेंगे? अजी बस यो ही है इस बार जो हो, और ये जो हो नवनीत राठी, गुड्डू भाई पूरा विश्वास और युवा इसके साथ। और आप देख रहे हो, कोई गुज्जर हो, जाट हो, या कोई भी हो, कोई वोटर हो, सब साथ। और जीत पक्की है, जो वाद देश के हैं वे कंप्लीट होंगे पूरे। हाँ, और जो बीजेपी सरकार का जो कारण है, लोग परेशान हर जगह, बैंक हो, किसान हो, कुछ भी हो, रोजगार ही इनके पास है नहीं, कुछ भी नहीं है इनके पास, कुछ भी रोजगार नहीं है इनके पास। हाँ, बहलाना फुसलाना, कौन सी पार्टी बहलाना फुसला? बीजेपी, एक बीजेपी ऐसी पार्टी है वह लोगों को बहला फुसला रही है, ठीक। और किसान जो है, मजदूर, किसान मजदूर, उनके लिए कुछ नहीं किया। सिलेंडर दिए थे, फ्री सिलेंडर ले जाओ, उन्हें भरवाएगा कौन? 1000 रुपए कर दिए सिलेंडर के, एक मजदूर आदमी की सिलेंडर भरवा लेगा अपने। चलिए, बीजेपी पार्टी तो भ्रष्टाचार कर रही है, आम आदमी पार्टी के आप समर्थन में है, पार्टियां तो और भी है, कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या? नहीं, हम ना तो कांग्रेस के साथ रहे, ना हम भाजपा के साथ रहे, ना हम बहुजन के साथ रहे, ना हम अजीक के साथ रहे। हम रहे पहले चौधरी चरण सिंह के साथ, राष्ट्रीय लोकदल में। अब हम अपने भैया के साथ लगना पड़ा, क्योंकि हमें पार्टी बहुत अच्छी लगी। ये दिल्ली की पार्टी हो, दिल्ली में ऐसे हमारा भैया दिल्ली में रहता हो, उसके जो पिछले बिल थे वे तो माफ है, अगले बिल भी नहीं आ रहे। और जो हमारे भतीजे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, और वैसे ड्रेस कोट पैंट में जाते हैं, किसी प्राइवेट में जाते, प्राइवेट में और यहाँ पर कैसे जाते हैं? यहाँ पर कैसे जाते हैं? घर के कपड़ों में? जब हमारी देखो भैया आएंगे,
मंगलौर विधानसभा से अभी तो हाजी काजी है यहाँ पे। जब हमारे भैया आएंगे इन बच्चों का, आओ बेटा इधर आओ, इनका विकास जब ही तो होगा। इनका विकास, इनके भविष्य के बारे में हम सोचेंगे, भैया सोचेंगे, ये पार्टी हमारी सोचेगी, जब तो विकास होगा इनका। अंकल जी आप क्या कहना चाहेंगे, किसे वोट देंगे इस बार? ये इनसे मैंने सुन लिया। चलिए खेड़ापुर जट गांव में चले। हाँ जी अंकल जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए सभी नेता यहाँ जुमलेबाजी करके राजनीति करते हैं, धरातल पर कोई काम नहीं करते। इससे उम्मीद यही है कि हमें नकारा हो चुके। आम पार्टी है, ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास करेगी, हमें पूरी उम्मीद है। चलिए भाई, लोगों की राय तो ये थी, भारतीय जनता पार्टी से पूरी नाराजगी देखी जा रही है, जुमलेबाजी से राजनीति करी जा रही है, चुनाव भी जुमलेबाजी की तरीके से लड़ा जा रहा है। आम आदमी पार्टी बचे हुए देखते हैं, जुमलेबाजी करती है, भ्रष्टाचारी करती है, लोगों की जितनी उम्मीदें लोगों ने लगाई हैं उन पर खरा उतरती है।